जमाइका थलाइवास वर्सेस टोबोंग नाइट राइडर्स। गाइस सीपीएल का ये पहला गेम है आज का जो मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। आपको ड्रीम 11 की टीम प्रोवाइड करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अपनी वीडियो की यहाँ पे एक स्टार्टिंग में एक लोगो देख भी लिया है कि चेंजेस प्लेइंग 11। इसका मतलब साफ सुथरा ऐसा है कि इस मैच में चेंजेस हो सकते हैं, बहुत हाईली चेंजेस हो सकते हैं, और आप ऐसा चेंज भी देख सकते हो जो आपको अनएक्सपेक्टेड लग रहा था टूर्नामेंट में अभी तक। तो चलो कोई बात नहीं, जो भी हो। ड्रीम 11 की मैंने 2 टीमें बनाई हैं, दोनों की दोनों कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं आपको टीम में बताऊंगा और डिपेंड करता है कि प्लेइंग 11 क्या होगी, वो मैंने उसी हिसाब से बनाई है। अगर प्लेइंग 11 में उसके सिवा कोई चेंज होता है तो सीधा कह रहा हूँ वो टीम पूरी की पूरी कैंसिल होगी। उसमें फिर आप चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फिर जो प्लेयर्स के रोल होते हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा भी कैसे करके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले बात करता हूँ टीकेआर की। देखो, एक टूर्नामेंट की एक ऐसी टीम जो आप जिसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। 6 मैचेस खेले और 6 के 6 जीत गई है ये टीम, और हाईएस्ट रन स्कोर 185 टूर्नामेंट का अभी तक का इसी टीम ने बनाया है। बाकी मैं आपको बार बार कहता हूँ, लो स्कोरिंग मैचेस 150 से बिलो ही होंगे। आप उसी के हिसाब से टीम बनाइए। 6 से 7 विकेट हमेशा गिरते हैं, आप उसके हिसाब से अपनी टीम में बॉलर ज़रूर रखिए। मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ, ये विटैलिटी T10 प्लस के मैचेस नहीं है जहाँ आपको लगातार 180, 90, 100, 200 भी बनाए परसों के मैच में। और जो मैच टाई हुआ था यॉर्कशायर वाला, 220 पे या 209 पे ऐसी कुछ पे टाई हुआ था वो। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बड़े बड़े स्कोर वहाँ बनते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्कोर यहाँ बनते हैं। यहाँ आपको मैक्सिमम अपनी टीम में बॉलर्स और ऑलराउंडर ही रखने हैं। कोशिश करो, 2 बैट्समैन भी बहुत होंगे आपके लिए, उससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो शुरू करते हैं। सिमंस टूर्नामेंट बहुत खराब गया, लेकिन लास्ट इनिंग में इसने फाइनली फाइनली थोड़ी सी ठीक 32 रन बना दिए लैंडन सिमंस ने। और शुरुआत से मेरा भरोसा काफ़ी था लैंडन सिमंस पे। शुरुआत के 3 मैचेस में मैंने एक में भी लैंडन सिमंस को पिक नहीं करा, लेकिन लास्ट के 3 मैचेस में पिक किया है, जिसमें फाइनली इसने 32 रन एक मैच में बना के दिए। उसके बाद तीनों वेबस्टर को खिलाया जा रहा है, क्योंकि नारायण को बाहर बिठाया गया था। हालांकि नारायण के साथ अब कोई इशू नहीं है, नारायण सीधे सीधे प्लेइंग इलेवन में आ सकता है। ये एक मैच है जिसमें मुझे लगता है कि डायरेक्टली नसरुल नारायण आपको प्लेइंग इलेवन में दिख सकता है। इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। देखो, टीकेआर की टीम ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मैं जानता हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा टीम्स हैं यहाँ पे नीचे प्लेयर्स हैं, इनमें से कुछ खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन में आएंगे, इस मैच में ज़रूर आएंगे। अब वो कौन से होंगे वो हमें क्लियरेंस नहीं है, लेकिन नारायण के स्टिल आने के चांसेस है। और एक नाम जो मुझे लगता है कि प्लेइंग इलेवन में आ सकता है वो है प्रवीण तांबे का। इस प्रवीण तांबे को एक ही मैच खिलाया गया था, और वो मैच था ये बारिश से बाधित होने वाला मैच। ये देख सकते हैं 72 पे 4, जिसमें प्रवीण तांबे ने एक ही ओवर कराया था, 15 रन दिए थे, लेकिन एक विकेट भी निकाली थी। तो मुझे लगता है कि इस मैच में प्रवीण तांबे के चांसेस बनते हैं एंड नारायण के चांसेस बनते हैं। अगर आते हैं, दोनों आ जाते हैं, तो गाइस प्लेइंग इलेवन में आपको बड़े बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। नारायण को तो मैंने रखा है प्लेइंग इलेवन में, मैं ये लेके चल रहा हूँ अगर नारायण खेल रहा है तो उसी हिसाब से मैंने टीम बनाई है। लेकिन अगर तांबे भी आ जाता है प्लेइंग इलेवन में, तब डिपेंड करता है कि बाकी कितने बॉलर्स खेल रहे हैं और कितने ओवर तांबे को मिल सकते हैं। उसके हिसाब से हम डिसाइड कर पाएंगे कि प्रवीण तांबे को पिक करना है कि नहीं करना। अगर आपको बॉलर्स, देखो प्लेइंग इलेवन आने के बाद अगर आपको नंबर ऑफ बॉलर्स दिखे ना कि आपको 5 या 6 दिख रहे हैं, तो आप बिल्कुल प्रवीण तांबे को उनमें से एक पिक कर लेना। अगर आपको लगे कि यार 7-8 ऑप्शन अभी भी हैं बॉलिंग करने के, जैसे मान लो कि यहाँ पे अब देखोगे ये 5 जो है वो बॉलिंग करा ही रहे हैं, उसके बाद नारायण आ गया और मान लो कि ड्वेन ब्रावो भी आ गया, तो फिर उस केस में क्या करना है? फिर उस केस में आपको प्रवीण तांबे को पिक नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है उस केस में प्रवीण तांबे को ओवर 2 या ज़्यादा से ज़्यादा मिल गए तो 3, वरना 1 से 2 ही ओवर मिल पाएंगे। तो ये चीज़ समझने वाली होती है, और ये मैं आपको समझा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट ऑप्शन कौन से हैं? कायरन पोलार्ड ने पिछले मैच में वो कर दिखाया गाइस, जिसके लिए हम कभी धोनी के लिए कहते थे कि जब तक धोनी क्रीज पे टिका है ना, तब तक मैच खत्म नहीं हुआ है। मुंबई इंडियंस के लिए इसने ये काम पहले भी बहुत बार किया है। और अब सीपीएल में जो इसने नॉक खेली 28 गेंदों पे 72 रन, वो एक अनएक्सपेक्टेड नॉक थी। एक टाइम था जब टीम का स्कोर 62 रन 60-65, फिर 12 ओवर में 60-65 5 विकेट गिर गए थे, 60-65 के आसपास को स्कोर था, और इनको टारगेट चेस करना था 148 का। फिर 149 पे 8 बनाया इनकी टीम ने। और उस टाइम पे कार्लोस ब्रैथवेट, सॉरी, कैरन पोलार्ड आया। उस टाइम पे जब आपके 12 ओवर में 65 रन हो रहे हैं और कैरन पोलार्ड ने 28 गेंदों पे जो 72 रन की इनिंग खेली, वो भी ऐसी टर्निंग पिच पे, वो वाकई में काबिल तारीफ थी। एंड इस बार कैरन पोलार्ड की ये इनिंग देख करके मुंबई इंडियंस स्पेशली काफ़ी ज़्यादा खुश होगी। जब तक पोलार्ड क्रीज पे टिका है, डेफिनेटली मैच खत्म नहीं हुआ है। सिकंदर रजा बॉलिंग डिपार्टमेंट में इसने अच्छा किया, लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले इसने, आप देख सकते हैं काफ़ी साइड में मैंने लिखा हुआ है। कैरी पेरी ये टूर्नामेंट अच्छा जा रहा है, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कैरी पेरी अच्छी बॉलिंग करेगा, लेकिन टूर्नामेंट अच्छा जा रहा है और कप्तान का इसका ट्रस्ट भी है। और इस मैच में मैं कैरी पेरी के साथ जा रहा हूँ। बाकी जेडन सिल्स ने भी अच्छा किया, बट जेडन सिल्स के साथ दिक्कत ये है कि हमेशा इसको 4 ओवर नहीं मिलते, 2 से 3 ओवर स्विच करता रहता है, और सेम फवाल अहमद के साथ भी है। लेकिन कैरी पेरी का ये है कि 3 से 4 ओवर कराता है, तो उस केस में मैं कैरी पेरी के साथ जा रहा हूँ। अदरवाइज ज़्यादा बेहतर ऑप्शन जेडन सीरल्स रहा है टूर्नामेंट में अभी तक। ये तो बात हुई कहीं टीकेआर की।
अब बात कर लेता हूँ मैं जमाइका की। जमाइका टूर्नामेंट अच्छा जा रहा है, ऐसी बात नहीं कि जमाइका का बहुत खराब जा रहा है, अच्छा जा रहा है टूर्नामेंट। 6 मैचेस खेले, 5 जीते हैं, मिड टेबल की टीम है, 3 नंबर पे है, अभी 6 टीम है टूर्नामेंट में कुल, जिसमें तीसरे नंबर पे चल रही है जमाइका की टीम। ठीक है यार, तो एक्सेप्शन चल रही है 6 जीत के। अब पिछले मैच में एक खिलाड़ी जिसने आउट क्लॉस परफॉर्म किया इस टीम से, वो था गाइस ग्लेन फिलिप। 79 नॉट आउट ओपनिंग की थी इसने, 79 नॉट आउट। बड़ी मुश्किल में इनकी टीम फंस गई थी जब इनका जर्मेन ब्लैकवुड आउट हुआ था। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? 16 रन रिक बुरमन ने किए थे, धीरे किए थे, कोई बहुत तेज़ नहीं किए थे, और जर्मेन ब्लैकवुड ने किए, तो 50-60 के आसपास इनकी टीम पे दूसरा विकेट गिरा था। उसके बाद लगातार गिरते गए। रोमन पॉल आउट हुआ 1 रन पे, फिर उसके बाद आसिफ अली आउट हुआ। रसल का मैंने यहाँ नाम केवल दिखाने के लिए लिखा है, खेला नहीं था। उसके बाद कार्लोस ब्रैथवेट भी आउट हो गया, तो ठीक है, और वॉल्टन, उसके तुरंत बाद वॉल्टन आया, वॉल्टन भी आउट हो गया। तो लगातार विकेट गिरते गए, लेकिन एक एंड संभाल के रखा ग्लेन फिलिप ने। तो यार ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि एक ऐसा खिलाड़ी जो बाहर से आके इन टर्निंग पिचेस पर अच्छा कर रहा है। और 2 डक हैं इसके मैच में, आप देखोगे 2 मैचेस में 0 बनाया, उसके सिवा हर मैच में इसने परफॉर्म करके दिया है। तो बिग थम्स अप टू ग्लेन फिलिप ऑल्सो। ठीक है, लेकिन इस मैच में इन्होंने एक बड़ी चेंज की थी, वो की थी चैडविक वॉल्टन के साथ। अनडाउटेडली मुझे पता लग रहा था कि यार चैडविक वॉल्टन के अब बस बहुत हुआ। आप देखेंगे कई 6 मैचेस में अगर आप इनका टोटल करें ना, तो 14 रन बनाए इसने अपने पूरे टूर्नामेंट में। और मेरा काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट था चैडविक वॉल्टन के ऊपर, लेकिन इसने ट्रस्ट तोड़ दिया, क्योंकि 6 मैचेस में 14 रन तो आपको एक गेंदबाज भी बना के इससे ज़्यादा दे देगा। 2 ही मैचेस में, एक मैच में एक से ज़्यादा बना के दे देता है गेंदबाज। तो वॉल्टन से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद करते, ओपन कर रहा था पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन जब इसकी इतनी खराब परफॉर्मेंस आई, तो वही काम जो इवन लिविस को आपने देखा होगा कि इवन लिविस को भी मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया था अपनी टीम से, क्रिस गेल ने जब ओपन किया था, तो वही काम यार चैडविक वॉल्टन के साथ कराया गया, और फ्लॉप रहा यहाँ भी चैडविक वॉल्टन। आई हैव डाउट्स कि इस मैच में चैडविक वॉल्टन खेलेगा। नीचे से किसी को भी खिला सकते हैं, हालांकि कोई ऐसा ऑप्शन इसके कंपेयर में नहीं है। एक निकोलस किटॉन ही दिखता है जो बैटिंग कर सकता है, वो भी टॉप ऑर्डर में ओपन। तो मुझे लगता है ये चेंज हो सकता है इस मैच में। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट कारण मैं आपको बता दूं, ग्लेन फिलिप, जो कि अभी तक टूर्नामेंट में 2 विकेट कीपर खेल रहे हैं इनके, ग्लेन फिलिप और चैडविक वॉल्टन, दोनों के दोनों विकेट कीपिंग बैट्समैन है, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में चैडविक वॉल्टन ने विकेट कीपिंग करी है। लेकिन लास्ट मैच में गाइस फाइनली इन्होंने ग्लेन फिलिप को विकेट कीपिंग करा दी। तो ये एक सिंबल है, ये दर्शाता है कि हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट ने पहले से डिसाइड कर लिया कि अगर अब चैडविक वॉल्टन फ्लॉप हुआ, तो कम से कम हमारे पास एक ऐसा विकेट कीपर तो हो जो ऑलरेडी पहले टूर्नामेंट में विकेट कीपर कीपिंग कर चुका है और तैयार हो विकेट कीपिंग करने के लिए। तो ये फैसला हो सकता है कि वॉल्टन ड्रॉप होता दिखे इस मैच में। हाउएवर मैं कुछ नहीं कह सकता, हाईली चांसेस है कि आपको बहुत सारे चेंजेस भी देखने के लिए इस मैच में मिल सकते हैं। आंड्रे रसल अंदर आता है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके पैर में सूजन है, क्लियर हो गई तो सीधा अंदर 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 आ जाएगा। कार्लोस ब्रैथवेट ने पिछले मैच में 3 विकेट निकाले, अच्छा काम किया। परमरुल ने अच्छा काम किया, लेफ्ट हैंड स्पिनर है, 2 विकेट निकाले। उसके बाद मुजीब और संदीप को तो क्या ही कहना भाई, हर मैच में ये दो खिलाड़ी तो छाए हुए हैं, जिसमें से मुजीब जदरान टूर्नामेंट का लीडिंग विकेट टेकर चल रहा है। और फील्ड एडवर्ड्स ने भी अच्छा काम किया था, लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले। अब यहाँ से मुझे लगता है कि ओशियन थॉमस अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आप गेंदबाजी में किसी को बाहर नहीं करेंगे, सब अच्छा कर रहे हैं, बस बैटिंग एक कमजोरी लग रही है इस टीम की। तो मुझे लगता है निकोलस पुटन को अब वापस टीम में लाना चाहिए। चलो ड्रीम 11 की टीम पे आता हूँ। मैंने जो टीम बनाई है गाइस, वो इस हिसाब से बनाई है कि अगर सुनील नारायण टीम के अंदर आता है, मैंने जो, और अंड्रे रसल पे मैं डाउटेड हूँ, अंड्रे रसल आएगा तो सीधा आपको पिक करना है, लेकिन मैं ये लेके चल रहा हूँ अगर कम से कम नारायण आए, ड्वेन ब्रावो नहीं कह रहा, नारायण अगर अंदर आ गया तो मैंने उस हिसाब से दोनों टीमें बनाई है। ग्लेन फिलिप को टीम 1 में विकेट कीपर के तौर पर ट्राई किया, और विकेट कीपर से ज़्यादा मैं इसे बैट्समैन देख रहा हूँ। सेम टीम नहीं, टीम सेफर्ट को मैंने ट्राई किया। आपको लगेगा टीम सेफर्ट को क्यों ट्राई किया आपने, टीम सेफर्ट तो इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। गाइस मैं मानता हूँ टीम सेफर्ट ने टूर्नामेंट अभी तक अच्छा नहीं किया, लेकिन इसको चांसेस कम मिले हैं। टीकेआर की टीम से खेलता है, टीकेआर की टीम से खेलता है टीम सेफर्ट। वैसे तो ओपनिंग करता है न्यूजीलैंड के लिए, मिडिल ऑर्डर में बहुत कम खेलता है, आप दिखा दूँ मैं इसको। यहाँ पे खेला है 5 नंबर 6 नंबर पे बैटिंग कर रहा है। और क्यों कर रहा है गाइस, क्योंकि कॉलिन मुनरो पूरा टूर्नामेंट अभी तक, जैसे स्टार्टिंग के टूर्नामेंट में अच्छा किया है, डीरेन ब्रावो ने अच्छा किया है, और उसके बाद करण पोलार्ड ने भी अच्छा कर दिया है। उससे पहले सुनील नारायण 3 मैचेस खेला था, वहाँ सुनील नारायण टॉप ऑर्डर पर अच्छा कर रहा था। तो टीम सेफर्ट को चांसेस नहीं मिले। आप देखेंगे ये नॉट आउट देख रहे हो ना, ये पहली बार इस टूर्नामेंट में पिछले मैच में आउट हुआ है। अभी तक पूरे टूर्नामेंट में इसकी नॉट आउट चल रहा था, आप देखेंगे 2 रन पे नॉट आउट, फिर दूसरे मैच में बैटिंग नहीं आई, नॉट आउट आया, तीसरे मैच में बैटिंग नहीं आई, नॉट आउट आया, चौथे मैच में 15 पे नॉट आउट आया, फिर पांचवें मैच में 39 पे नॉट आउट आया। लास्ट मैच इकलौता ऐसा मैच था जहाँ पे इसका फाइनली विकेट गिरा है। तो आप ये ना समझे टीम से पर अच्छा खिलाड़ी नहीं है भाई, बहुत अच्छा विकेट कीपिंग बैट्समैन है, बस इसका बैटिंग ऑर्डर इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा मिडिल ऑर्डर से, क्योंकि मुझे लगता है इस टीम से अगर कुछ होगा, मिडिल ऑर्डर से चांस मिल गया, इसको मिलेगा वैसे चांस तो आपके लिए बहुत अच्छा करके दे सकता है। और एक मैच में इसने बम्पर इनाम भी निकलवाया था, जब एंड्रे फ्लेचर था सामने वाली टीम से, और इसने 3.5-4% लोगों ने इसको लिया हुआ था, काफ़ी अच्छे परफॉर्म करके दिया। मनरो को मैंने एक टीम में पिक किया, टीम 2 में क्यों पिक किया, क्योंकि मैंने यहाँ से लैंडन सिमंस को ड्रॉप किया है। देखो लैंडन सिमंस के भी बाहर बैठने के चांसेस हैं, टीकेआर की टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, और लैंडन सिमंस का टूर्नामेंट अभी तक खराब गया है।
केवल 32 रन लास्ट मैच में किए। बाकी यहाँ से किसी को भी उठा के ला सकती है, टीम के ऊपर डिपेंड करता है, किसी को भी, क्योंकि ऑलरेडी सेमीफाइनल के क्वालिफाई कर चुकी है और इनके पास अभी भी 2-3 मैचेस बचे हुए हैं जहाँ पे किसी को भी खिला सकते हैं। तो एक चेंज बन सकता है, बस मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर सिमंस प्लेइंग 11 में है तो सिमंस के साथ जाना है आपको, नहीं है तो फिर टीम 2 का आपको कॉलिन मुनरो उठाना है। रॉबिन पॉवेल को मैंने अपनी टीम में पिक किया है इस मैच में वाइस कैप्टन के तौर पे। हालांकि आप एक गेंदबाज को बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं भी आपको ऑप्शन देता हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं अभी चेंज करवाऊंगा ये आपसे कि आप रॉबिन पॉवेल को ही ना बनाएं, पर मेरा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, लेकिन वाइस कैप्टन के लिए मैं ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहा। अब मैंने एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला दिया, 4 बॉलर खिलाए हैं यहाँ से जमाइका से, इसलिए मैंने सोचा कि एक बैट्समैन को बनाया जाए, बैटिंग थोड़ी कमज़ोर लगी मुझे। लेकिन मैं अभी आपको अभी आपके सामने चेंज करके बताऊंगा। डेरिन ब्रावो को मैंने यहाँ से पिक किया है और यहाँ से जो मेरा था वो यहाँ बैट्समैन के तौर पे मिडिल ऑर्डर पे टिम सफर्ट है 5 नंबर पे, और यहाँ पे 4 नंबर पे मेरा टीम 1 में डेरिन ब्रावो है। ये सेम चेंजेस किए, देखिए डेरिन ब्रावो 4 नंबर पे खेलता है, टिम सफर्ट 5 नंबर पे, तो दोनों टीमों में ये चेंज किया मैंने। एक यहाँ पे लैंडन सिमंस ओपन करता है और 3 नंबर पे कॉलिन मुनरो, ये एक चेंज किया मैंने दोनों ही टीमों में। नीचे आता हूँ तो जर्मेन ब्लैकवुड को खिलाया, और जर्मेन ब्लैकवुड को किसकी जगह खिलाया गाइस, ग्लेन फिलिप की जगह खिलाया। ग्लेन फिलिप ओपन करता है, जर्मेन ब्लैकवुड आपका 3 नंबर पे आएगा। उसके बाद नारायण को मैं लेके चल रहा हूँ, अगर इस मैच में प्लेइंग 11 में है नारायण तो उसके हिसाब से ही ये टीम बनी है। मैं क्लियर कर दूँ क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हैं। अगर रसल प्लेइंग 11 में आता है तो रसल के हिसाब से मुझे टीम बनानी पड़ेगी, अगर नारायण आता है तो नारायण के हिसाब से, अगर ब्रावो आता है डीजे ब्रावो तो डीजे ब्रावो के हिसाब से टीम बनानी पड़ेगी। तो मैं ये लेके चल रहा हूँ जिसके हाईली चांसेस हैं, इन सभी में से कोई एक खिलाड़ी जो अंदर आ सकता है वो मुझे नारायण दिख रहा है, मैंने उसी के हिसाब से ड्रीम 11 की टीम बनाई है। पोलार्ड को पिक करना है। अब तो पिछले मैच की उसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं इसे ड्रॉप करने के बारे में नहीं सोचने वाला। कार्लोस ब्रैथवेट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए ऑलराउंडर, इन केस अगर एंड्रे रसल नहीं खेल रहा है। तो अगर रसल खेल रहा है तो आपको सीधा यहाँ से एक्सचेंज करना है, ब्रैथवेट की जगह आपको रसल पकड़ लेना है। उसके बाद मुजीब को ड्रॉप करने का सवाल ही नहीं होता, लीडिंग विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट। देन आपके पास फील्ड एडवर्ट लिया है मैंने, संदीप लिया हुआ है, और नीचे से मैंने एक ही गेंदबाज लिया है खैरी पेरी को। अली खान को आप ट्राई कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। टीकेआर से जेडन सीरीज को भी ट्राई कर सकते हैं। टीम का प्रीव्यू देखें फिर मैं आपको बताता हूँ आपको चेंज क्या करना है इस टीम में। सबसे पहले बॉलर्स देखें, मेरे पास टोटल 4 बॉलर्स हो रहे हैं। मुझे भी लग रहा है कि 4 बॉलर ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एक बॉलर को ड्रॉप करना चाहें। क्या आप फील्ड एडवर्ड्स को ड्रॉप करना चाहेंगे? फील्ड एडवर्ड्स को मैं इसलिए ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि कार्लोस ब्रैथवेट के पास बाद में मात्र एक ही पेस गेंदबाज है फील्ड एडवर्ड्स, जिससे आप डेथ ओवर में भरोसा कर सकते हैं। यही कारण है, सिर्फ यही एक कारण है कि फील्ड एडवर्ड को मैं नहीं ड्रॉप नहीं कर पा रहा हूँ। अदरवाइज मैं डेफिनेटली फील्ड एडवर्ड को ड्रॉप कर देता। हाँ, इन केस अगर आंड्रे रसल खेल रहा है तो सीधा चेंज बनता है, या तो आप ब्रैथवेट की जगह रसल को पिक कीजिए, या तो फील्ड एडवर्ड्स को ड्रॉप करके फिर आप रसल को पिक कीजिए। ऐसे में आपको एक एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन भी मिल जाएगा। और सेम मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, आपके पास ऑप्शन है कि टीकेआर, जो व्हाइट वाले खिलाड़ी हैं टीकेआर के हैं, आप सीधा ही इसके फील्ड एडवर्ड्स को ड्रॉप करके टीकेआर का एक बॉलर रख सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन होगा। जैसे कि मैं अभी चेंज करके दिखाई देता हूँ, ये कॉम्बिनेशन बैठेगा मेरे हिसाब से टीम 2 में ज़्यादा बेटर बैठेगा। मैं अभी आपके सामने करके दिखा देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ से जेडन फील्ड एडवर्ड्स को हटाया और जेडन सीरल्स या फिर अली खान, इनमें से जो आपको ठीक लग रहा है वो आप अगर उठाना चाहें, तो मैं फिलहाल जेडन सीरल्स को उठा रहा हूँ, क्योंकि जेडन सीरल्स प्लेइंग 11 में पिछले मैच में अच्छा किया है इसने, ठीक है, क्योंकि प्लेइंग चेंजेस तो हो सकते हैं। अब ये टीम आपको काफ़ी ज़्यादा सॉलिटरी लगेगी, लेकिन इन केस इस बार मैं नारायण को कैप्टन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अब मेरी बॉलिंग जो है काफ़ी सॉलिड हो गई है और मैं नारायण को सिर्फ एज अ बैट्समैन नहीं देखता, ऑलराउंडर देखता हूँ। इस केस में मुझे कैप्टन जो है कहीं और से देखना पड़ेगा, और बैटिंग से मुझे कोई और ऑप्शन दिखता नहीं है कैप्टन का, ठीक है। तो यही कारण था कि मैंने टीम 1 यहाँ पे, जैसे आप देखेंगे 3 गेंदबाजों के साथ उतरा हूँ। तो भाई ये टीम है, उम्मीद करते हैं इसके साथ भी कुछ अच्छा हो पाएगा, हम ड्रीम 11 में कुछ अच्छा जीत पाएंगे, ठीक है। जमाइका वर्सेस टीकेआर का ये मैच था जो मैंने आपको कवर किया। डिपेंड करता है प्लेइंग 11 में क्या है। अगर प्लेइंग 11 सेम है जो मैंने आपको कहा, केवल नारायण अगर अंदर आया, रसल अंदर नहीं आया, उसके बाद लैंडन सिमंस बाहर नहीं गया, और उसके साथ चैडविक वॉल्टन, अगर चैडविक वॉल्टन के साथ भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल उसके देख सकते हैं। अगर चैडविक वॉल्टन प्लेइंग में है तो मैं चैडविक वॉल्टन को भी लूँगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर रसल अंदर आता है तो रसल को पिक करना है, डीजे ब्रावो अंदर आता है तो डीजे ब्रावो को पिक करना है, और उसके बाद तीसरा एक मैंने और ऑप्शन बताया, प्रवीण तांबे को भी देखना है आपको अपनी टीम में। चलो यार, इस वीडियो में इतना ही। प्रवीण तांबे बोला, सॉरी मैंने प्रवीण तांबे बोल रहा हूँ मैं, किसको मैं पिक करना था, ओके डीजे ब्रावो, सॉरी गाइस, डीजे ब्रावो बोला था ना, तो प्रवीण तांबे बोल रहा हूँ। प्रवीण तांबे को भी देख सकते हो आप, मैं क्लियर कर दूँ, प्रवीण तांबे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर खेल रहा है, वो डिपेंड करता है कि उसके साथ कितने बॉलर खेल रहे हैं। अगर 6-7 ऑप्शन है तो नहीं, लेकिन अगर 5 से 6 ऑप्शन है बॉलिंग डिपार्टमेंट के, तो आपको प्रवीण तांबे को भी अपनी टीम में देखना है। चलो मिलते अगली वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।